आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय दिल्ली नीचे कर लो थोड़ा के इस प्रांगण में पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नीरज तिवारी जी, इस मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी और हमारे साथी, हमारे मित्र और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, पवन शर्मा जी, हमारे साथी और लंबे समय से हम लोग दोस्त की तरह काम करते रहे, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के शान, देश के शान, दिल्ली के शान आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय संजय मयूख जी, सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित दिल्ली प्रदेश और पूर्वांचल से आए हुए साथीगण, आज मेरे लिए ये गौरव का क्षण है और आप लोगों का स्नेह प्यार आज मिल रहा है। लेकिन साथियों, हम लोग बड़ा स्पष्ट तौर पर जब बिहार में काम कर रहे हैं तो हम लोगों का स्पष्ट संदेश रहता है। पार्टियां तो कई आई और चली गई, कई ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ने का भी काम किया। कई बार सरकार में हम काम भी किए सहयोगी के तौर पर, जनता पार्टी के दौर में। और जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, तब भी डीपी सिंह जी को समर्थन भारतीय जनता पार्टी देते रही। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से नेतृत्व करना और सत्ता में केंद्र में बैठने की शुरुआत हुई। आज नरेंद्र मोदी तक का सफर सब पूरा हुआ, लेकिन हम जो कमिटमेंट करते हैं उससे पीछे नहीं हटते। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है कि जनता भरोसा करती है कि 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो इस देश के साथ कमिटमेंट किया, लोगों को 70 वर्ष 75 वर्ष लगे। कई हमारे पूर्वज हमको छोड़कर चले गए। लोग कहते थे नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, कहते कहते हमको चले गए, लेकिन कमिटमेंट भूले नहीं। 70 वर्ष जरूर गुजरे, लेकिन जब आपने आशीर्वाद दिया 2019 में और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी राज्यसभा लोकसभा में मिला, तो वही 370 को काटकर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया। ये कमिटमेंट हम 70 वर्ष के बाद भी नहीं भूलते। हमने जरूर गठबंधन किया साथियों, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी हमने अपने कमिटमेंट को नहीं भूला। और आज जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं ना, उसी तरह प्रभु श्री राम 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, टेंट से कौन निकालेगा। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देंगे, तो प्रभु श्री राम भी अयोध्या से कह रहे थे मैं कल किस दिन मंदिर में जाऊंगा। और आप सोचिए, जब आप लोगों का आशीर्वाद मिला 2019 के चुनाव में, हम लोग प्रचार कर रहे थे, लोग पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जनता को तारीख भी बताया, उद्घाटन भी हुआ। अब तो पूरे देश से राम परिवार के लोग जो है, इस देश के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके अनुयायी इस देश में लाखों लाख की संख्या में अयोध्या जाने का काम कर। मैं तो लंबू समाज से आता हूं साथियों, और हमारे साथ यहाँ बैठे हैं भगवान परशुराम के वंशज, चाहे वो गिरिराज बाबू हो, विजय सिन्हा जी हो, ये हमारे यहाँ परशुराम के वंशज हैं और मैं राम का वंशज हूँ। जब हम दोनों मिल गए तो पूरी तरह बिहार फिर से भाजपा में होगा साथियों, ये जरूर आश्वस्त करता हूँ। इसलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूँ, हम तो मजदूरी करने आए हैं
और देश के मजदूर हम हैं। पूरे देश में घूम घूम कर बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग इस पूरे देश में एक मजदूर बनकर सभी जगह एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप याद कीजिए, आज से 34 वर्ष पहले 90 में सरकार बनी और बिहार में पलायन शुरू हुआ। 15 साल तक पति पत्नी का सरकार रहा। बिहार का कहावत है, बिहार में लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता जो लालू जी का ललटेनिया पार्टी है वो सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार में ना उन्होंने किसी गरीब को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया, ना पिछड़े को आरक्षण दिया, ना स्वर्ण को आरक्षण दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही, चाहे वो 1952 की सरकार हो, जब दलित समाज और एसटी समाज को आरक्षण देने की बात, जब मंडल कमीशन आया साथियों 1989 में, तब भी भाजपा अपने 84 सांसदों का समर्थन दे। और इस देश में जब लगा कि स्वर्ण समाज भी इस देश में गरीब हो गए, तो उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है पता है? पहले अपने मुख्यमंत्री बने, फिर कहे मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको मुख्यमंत्री बना दो, ये है श्रीमती राबड़ी देवी। फिर कहा ये मेरा बेटा है, क्रिकेट नहीं खेल पाए, ये पानी ढोते रह गए। और पानी ढोते ढोते लालू जी ने कहा इसको अब उप मुख्यमंत्री बना दो। उसके बाद कहा एक बेटा और है मेरा, जो हरे कृष्णा हरे राम करता है, और उसको मुख्यमंत्री बना दो। जब सांसद रामकृपाल यादव जी ने उनकी बेटी निशा यादव को चुनाव हरा दिया, तो कहा इसको राज्यसभा में सांसद बना के भेज दो, यही है आरक्षण। बिहार में जातियों में लोग कहते हैं क्योंकि हम समृद्ध नहीं हो पाए, विकसित नहीं हो पाए, हम आर्थिक रूप से खड़े नहीं हो पाए। ठीक कहा विजय जी ने, श्री बाबू ने जो सपना देखा था, वो सपना भी हम साकार नहीं कर पाए। साथियों, आगे बढ़ाना है, और आज तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे और बढ़ेगा। आप सोचिए, जो दुनिया में हाशिए पे हम रहते थे, क्योंकि देश में पहले कौन प्रधानमंत्री बनते थे? जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक प्रधानमंत्री बोलवे नहीं करते थे। यही ना था स्थिति। दुनिया में आज जनता बज रहा है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया में कैसे हम मैसेज देने का काम करेंगे। इतना घूमा और इतने लोगों को जोड़ने का काम किया कि जब यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुई, तो पाकिस्तान और बांग्लादेशी भी भारत का झंडा लेकर बाहर निकलने लगे। यही है था। आर्थिक स्थिति पर खड़ा हो गए। दुनिया में 5वें स्थान पर, अंग्रेजों को हराकर हम 11वें स्थान पर थे। आज दुनिया में हम खड़ा है। लेकिन साथियों, हम दो ही आग्रह करके अपनी बात को, क्योंकि हम लोग को पटना भी लौटना है। 4 बजे एक तो जिस तरह बिहार को लूटने वाला बिहार में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद जी, तो चारा खा गए। और जब रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी जो रेल में होता है उसके बदले जमीन लिखवा ली, अलकतरा पी गए। और उसी तरह आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, ये तो उनसे भी पार हो गया, वो दारुए सब पी गए। एकदम दारू माफिया, शराब माफिया। मैं तो बिहार की जनता को भी आपके माध्यम से कमिटमेंट करता हूं, और बिहार और दिल्ली दोनों में फर्क नहीं है साथी, क्योंकि हम बिहारी उत्तर प्रदेश के लोग तो आपके यहाँ आते और जाते ही रहते हैं, और आपके अंग ही है। एकदम शराब माफिया। एक गारंटी प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा लगता है हमको, कि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया है इस देश में माफिया जो करप्शन करने वाले हैं उसका खैर नहीं है। तो शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया, इसको हर हालत में समाप्त करना है। ये पूरा प्रण लेना चाहिए आपको। और आजकल बिहार में सरकार बन गई तो लोग चिंता में हैं। ये जो जंगल राज के युवराज हैं, ये आजकल कह रहे हैं कि खेला होगा।
तो हम लोग तो बच्चा को खेलने के लिए कुछ खिलौना देते हैं ना, तो बिहार में भी उसको खिलौना देंगे। एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार सुधारना है और बिहार की कानून व्यवस्था के साथ साथ बिहार के पूरी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। और जिस तरह प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, ठीक कहा विजय जी, प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो गए और उत्तर प्रदेश बढ़ चला। अब बिहार की बारी है, माता सीता को भी हम सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आज दिल्ली प्रदेश के सभी साथियों विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा कि इंडी गठबंधन के लोगों ने नाम बदला। पहले ये लोग कभी यूनाइटेड फ्रंट थे, कभी यूपीए हुए, और कुछ लोगों ने सोचा कि हम भारत माता की जय करते हैं, उन लोगों ने नाम चुराकर इंडिया कर लिया। लेकिन जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको पता चल गया होगा कि जिस व्यक्ति ने नींव डाला था इंडी गठबंधन का, वही एनडीए में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार आ गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए दिल्ली प्रदेश के तमाम साथियों को, पूर्वांचल मोर्चा के सभी साथियों को और मंच पे बैठे सभी नेता को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं और आप लोगों से आह्वान भी करता हूं। वैसे तो बिहार जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो यहाँ समृद्ध हो चुके, जो यहाँ काम में लग चुके, वो आप तो करते रहे। लेकिन जरूर ये आश्वस्त करता हूं, आगे के दिनों में कोई बिहारी पलायन नहीं करे, इसकी गारंटी जरूर स्थापित करना है। इसलिए सभी साथियों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए, सभी हमारे जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी का और नीरज जी का विशेष तौर पर, और मनोज तिवारी जी का, मीनाक्षी जी का, वीरेंद्र जी का, पवन जी का, सभी लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम दूंगा और कहूंगा, फिर से बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।